इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में बताया गया एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्रीहरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके मजे ही मजे हैं। तब श्रीहरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नीति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु मैं तो यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली। तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग के भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ कोई भी हेराफेरी नहीं होती। यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह बताया कि कर्मों का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत मिले। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम खुदा की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। खुदा तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो खुदा तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्रों में चमक दिखाई दी।
वह ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें, तो हम खुदा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और संघर्ष में निरंतरता से अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को काम वैल्यू देते हैं और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बात दोनों के लिए एक ही था कि कोई भी काम के लिए वो एक बार महात्मा जी के पास जरूर आते थे। दोनों राजाओं में गुस्सा बढ़ गया और दोनों ने सोच लिया अब युद्ध से ही निपटारा होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात को बताया तो महात्मा जी ने बोला, राजन, आपके भाग्य में यह युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत ही उदास हो गया और आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और सबसे बोला, कफन बांध कर ही निकलो, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरी तरफ दूसरा राजा आया और बोला, महात्मा जी मेरा क्या होगा। महात्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्य में आकर सबको यह बात बता दिया। फिर क्या था, अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तभी उसक घोड़े की एक नाल टूट गया। मंत्री ने बोला, राजन बदल लो, लेकिन राजा को बहुत ही घमंड था। उसने बोला, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर चलो कोई बात नहीं। राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ गए और दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूट गया और पहले राजा, जो कि हारने वाला था, दूसरे राजा को बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और बोला, आपने तो बोला था मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। फिर महात्मा जी ने बोला, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल दिया। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया।
सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।